नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गवर्नमेंट जॉब देखो चैनल का सबसे नया वीडियो। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और लेटेस्ट जॉब अपडेट ढूंढ रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम बात करने वाले हैं 2025 के सबसे बड़े रिक्रूटमेंट ड्राइव की, एसएससी, एमटीएस और हवलदार एग्जाम 2025। जी हाँ, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने एक शानदार नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें हजारों वैकेंसीज है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप सब कुछ, एलिजिबिलिटी, वैकेंसी, एग्जाम पैटर्न और भी बहुत कुछ। तो बने रहें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई जॉब अपडेट की जानकारी मिल सके। नोटिफिकेशन को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। डेट ऑफ एप्लीकेशन रहेगी 26 जून 2025 से 24 जुलाई 2025 तक। अप्लाई करने की लास्ट डेट रहेगी 24 जुलाई 2025 रात के 11 बजे तक। फी पे करने की डेट रहेगी 25 जुलाई 2025 रात के 11 बजे तक। करेक्शन विंडो ओपन रहेगी 29 जुलाई 2025 से लेकर 31 जुलाई 2025 रात के 11 बजे तक। एग्जाम का शेड्यूल सीबीई होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, जो कि 20 सितंबर से 24 अक्टूबर 2025 तक रहेगा। इसके साथ ही फ्रेंड्स, अगर फॉर्म अप्लाई करते टाइम अगर आपको एप्लीकेशन प्रोसेस में कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आप 1800309306 टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इस वैकेंसी में मल्टीटास्किंग की एमटीएस की जो पोस्ट है वो पे लेवल 1 7th पे कमीशन के अंडर रहेगी, और हवलदार की पोस्ट लेवल 1 के अंडर 7th पे कमीशन के अंडर रहेगी। वैकेंसीज की बात करें तो एमटीएस की वैकेंसीज अभी पूरी यहाँ पर नहीं आई हैं। हवलदार की वैकेंसीज 1075 है। एमटीएस की टोटल वैकेंसीज आते ही एसएससी की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएंगी। नेशनैलिटी की बात करूं अगर, तो नेशनैलिटी यहाँ पर इंडियन रहेगी। अब मैं बात करती हूँ एज लिमिट की। तो एमटीएस के लिए मिनिमम एज 18 ईयर्स रहेगी और मैक्सिमम 25 ईयर्स रहेगी। और हवलदार की पोस्ट के लिए मिनिमम 18 ईयर्स और मैक्सिमम 27 ईयर्स रहेगी। अब मैं बात करती हूँ यहाँ पे एज रिलैक्सेशन की। तो एससी एसटी के लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन रहेगा। ओबीसी के लिए 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन रहेगा। पीडब्ल्यूबीडी अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन रहेगा। पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी के लिए 13 ईयर्स का रिलैक्सेशन रहेगा। पीडब्ल्यूबीडी एससी एसटी के लिए 15 ईयर्स का रिलैक्सेशन रहेगा। और एक्स सर्विसमैन के लिए 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन रहेगा। आइए दोस्तों, अब आगे चलते हैं। मैं यहाँ बात करने वाली हूँ क्वालिफिकेशन के बारे में। तो इस एग्जाम के लिए क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन मींस 10th चाहिए होगी। एप्लीकेशन का मोड, अप्लाई करने का मोड पूरी तरह से ऑनलाइन रहेगा। आप एसएससी की वेबसाइट पर जाके या फिर फोन से अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो माई एसएससी ऐप से, जो कि गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड होगी, उस पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। एसएससी की पुरानी वेबसाइट पे जिस पे आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, वो वाला रजिस्ट्रेशन नहीं चलेगा। आपको इसकी न्यू वेबसाइट पर जाकर क्लिक करना होगा, अप्लाई करना होगा। अप्लाई करते टाइम फोटो से रिलेटेड जो पॉइंट्स आपको माइंड में रखने हैं, मैं उनके बारे में बता देती हूँ आपको। यहाँ पर प्री एग्जिस्टिंग पिक्चर्स यहाँ पर नहीं चलेगी। यहाँ पर लाइव फोटो कैप्चर की जाएगी। लाइव फोटो के लिए आपको प्लेन बैकग्राउंड और गुड लाइटिंग चाहिए। साथ में कैप्चर करते टाइम कोई भी हैट, मास्क या फिर स्पेक्टिकल्स जो है वो आपको नहीं कैरी करने हैं। अब बात करते हैं सिग्नेचर की। तो यहाँ पर स्कैन सिग्नेचर चाहिए होंगे।
जो कि जेपीजी फॉर्मेट में होंगे और जिनको वो 10 टू 20 केबी होंगे। और अगर मैं डायमेंशन की बात करूँ तो विड्थ उसकी 6 सेंटीमीटर होगी और हाइट 2 सेंटीमीटर होगी। अप्लाई करने की लास्ट डेट 24 जुलाई 2025 रात के 11 बजे तक रहेगी। अब मैं बात करती हूँ यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी की, तो एप्लीकेशन फ़ी 100 रुपीज़ रहेगी। इसके साथ ही वुमेन कैंडिडेट SC/ST, OBC, SC/ST और PWBD या फिर एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर कोई चार्जेस नहीं होंगे। फ़ी यहाँ पर आप भीम UPI, नेट बैंकिंग या फिर डेबिट कार्ड से पे कर सकते हैं। फ़ी पे करने की लास्ट डेट 25 जुलाई 2025 तक रात को 11 बजे तक रहेगी। अब बात करते हैं करेक्शन विंडो की। करेक्शन विंडो 29 जुलाई 2025 से 31 जुलाई 2025 तक ओपन रहेगी। फर्स्ट करेक्शन के लिए आपको 200 रुपीज़ पे करने होंगे और सेकंड करेक्शन के लिए 500 रुपीज़ पे करने होंगे। इसलिए अप्लाई करते टाइम फ्रेंड्स प्लीज़ अपने माइंड में ये ध्यान रखिएगा कि आपको सारे पॉइंट्स जो हैं, सारे जो पॉइंट्स हैं वो ध्यान से फिल करने हैं। कोई भी करेक्शन नहीं करना। करेक्शन के लिए जो चार्जेस पे करने हैं वो भी आप भीम UPI, नेट बैंकिंग या फिर डेबिट कार्ड से पे करेंगे। और करेक्शन के लिए जो चार्जेस पे किए गए हैं वो किसी भी सर्कमस्टांसेस में रिफंड नहीं किए जाएंगे। इसके बाद ये सेंटर्स हैं आपके फ्रेंड्स। अप्लाई करते टाइम आपको सेंटर्स और उनके कोड की ज़रूरत पड़ेगी। ये सभी उनके कोड्स हैं। जो भी सेंटर आपके नियर होगा वही आप उसी सेंटर को चूज़ कीजिए क्योंकि वही आपका एग्ज़ाम सेंटर होगा। अब बात करते हैं एग्ज़ाम के स्कीम की। तो ये एग्ज़ाम पूरी तरह से कंप्यूटर बेस्ड रहेगा। MTS के लिए कंप्यूटर बेस्ड रहेगा। लेकिन हवलदार की पोस्ट के लिए आपको फिजिकल टेस्ट भी देना होगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स होगा हिंदी, इंग्लिश लैंग्वेज के साथ-साथ 3 रीजनल लैंग्वेजेस में भी होगा। जो भी लैंग्वेज आपने अप्लाई करते टाइम ऑप्ट की होगी उसी लैंग्वेज में आपको एग्जाम मिलेगा। अब ये मैं यहाँ पे बात करती हूँ कब एग्जाम के सेक्शंस की। जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा उसमें 2 सेक्शंस होंगे। फर्स्ट सेक्शन में न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी के साथ-साथ रीजनिंग एबिलिटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी। न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी के 20 क्वेश्चंस होंगे 60 मार्क्स के और रीजनिंग एबिलिटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग के भी 20 क्वेश्चंस होंगे 60 मार्क्स के। 45 मिनट्स आपको इस सेक्शन के लिए मिलेंगे और जो स्क्राइब के कैंडिडेट्स हैं उनको 60 मिनट्स मिलेंगे। और सेक्शन 2 में जनरल अवेयरनेस होगा और रीजनिंग लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन होगा। जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चंस होंगे 75 मार्क्स के और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन के 25 क्वेश्चंस होंगे 75 मार्क्स के। इस सेक्शन के लिए भी आपको 45 मिनट्स मिलेंगे और जो स्क्राइब के कैंडिडेट्स हैं उनको 60 मिनट्स मिलेंगे। ये जो आपका एग्जाम है 2 सेशन में कंडक्ट किया जाएगा। दोनों ही सेशन जो होंगे वो सेम डे में होंगे। दोनों सेक्शन के लिए आपको 40-45 मिनट्स मिलेंगे। फर्स्ट सेक्शन के कंप्लीट होते ही 45 मिनट्स कंप्लीट होते ही कंप्यूटर अपने आप ऑटोमेटिकली दूसरा सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। फर्स्ट सेक्शन में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन जो सेकंड सेक्शन है उसमें 1 मार्क की नेगेटिव मार्किंग है। एक गलत क्वेश्चन के लिए आंसर के लिए आपको एक क्वेश्चन डिडक्ट किया जाएगा आपका। अब मैं बात करती हूँ यहाँ पे सिलेबस की। न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल सिलेबस रहेगा, वो सब्जेक्ट रहेगा यहाँ पर आपका। रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग रहेगी, जनरल अवेयरनेस रहेगा, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन रहेगा। अब मैं बात करती हूँ यहाँ पर फिजिकल टेस्ट की। सबसे पहले मेल्स जो है उनको 1600 मीटर की उनकी वॉकिंग होगी 15 मिनट्स में और फीमेल्स के लिए 1 किलोमीटर की होगी जो कि 20 मिनट्स मिलेंगे उनको। अब बात करते हैं उनकी हाइट की।
तो मेल्स की हाइट होगी 157.5 सेंटीमीटर और चेस्ट होगी 81 सेंटीमीटर। फीमेल्स की हाइट होगी 152 सेंटीमीटर एंड वेट होगा 48 केजी। तो दोस्तों ये था एमटीएस और हवलदार एग्जाम 2025 का पूरा गाइड। यह आपकी ज़िंदगी बदलने का सुनहरा मौका है, तो देर ना करें, आज ही अप्लाई करें। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट में अपनी तैयारी के बारे में ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करें ताकि अगली जॉब अपडेट ना छूटे। मेरे टेलीग्राम चैनल को भी यहाँ पर आप ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो आपकी सफलताओं के लिए आपको शुभकामना। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।